हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाए, उनके प्रयोग के अनुसार, उनके काम के अनुसार जो वो एक सेंटेंस में करते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये जो दीज डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, और ये जो अलग अलग प्रकार होते हैं, इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स पढ़ते हैं अब हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां इंटरजेक्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जाम्पल है राम और सीता। यहाँ पर राम और सीता क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, जो क्या हो गया? नाउन। प्लेस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ये सब प्लेस के नाम हो गए। थिंक पेन, बुक, नोटबुक, ये सब नाउन हो गए। प्रोनाउन होता है ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिन्हें नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे। अब देखिए एग्जाम्पल, मोहित इज़ अपसेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। अब देखिए हमें दोबारा मोहित का प्रयोग नहीं करना पड़ा, हमने मोहित के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया। मोहित इज़ अपसेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, तो यहाँ पर ही क्या होगा? प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहीं पर है जहाँ तुमने उन्हें छोड़ी थी, तो यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कुछ नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है। जैसे एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी उनकी विशेषता बताए। एग्जाम्पल है राम इज़ ए स्वीट बॉय। राम क्या है? नाउन, और स्वीट क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। राम क्या है? नाउन, और स्वीट इसकी विशेषता बता रहा है कि राम एक स्वीट लड़का है, तो स्वीट क्या हो गया? एडजेक्टिव। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है यहाँ पर? नाउन, और ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। कि वो उस कंट्री की विशेषता बता रहा है कि वह एक महान कंट्री है, एक महान देश है। वर्ब है ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो क्रिया होती है, जो किसी काम के करने या होने का हमें बोध कराती है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब का एग्जाम्पल है आई राइट ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर काम के होने का बोध कराया जा रहा है हमें कि वह पत्र लिख रही है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल है शी स्पोक वेरी लाउडली। यहाँ पर वेरी क्या है? एडजेक्टिव। स्पोक क्या होगा? वर्ब। अब जो इन दोनों वर्ड्स को मॉडिफाइड करे, यानी लाउडली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वह बहुत समझदार है। टैलेंटेड यानी वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर टैलेंटेड एडवर्ब का काम करेगा। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। जैसे शी वेट्स फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पर जो फोर है ना, वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। दे टुक रेस्ट अंडर द ट्री, वे
पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंडर है वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। कंजक्शन, ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच जॉइन वर्ड्स। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेसेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिंकर्स एंड कनेक्टिव्स। इन्हें लिंकर वर्ड्स और कनेक्टिव वर्ड्स भी कहा जाता है। मोहन एंड राम आर फ्रेंड्स। मोहन और राम दोनों दोस्त हैं। यानी यहाँ पर जो ये एंड है ये मोहन और राम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये एंड है ये कंजक्शन का काम करेगा। द डॉक्टर ट्राइज हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सेव द पेशेंट। डॉक्टर ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की लेकिन वह पेशेंट को नहीं बचा पाया। तो यहाँ पर जो बट है ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा कंजक्शन होगा। यू मे सी मी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तुम मुझे दिन में देख सकते हो या फिर शाम को। तो यहाँ पर जो ये और है ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो और क्या होगा हमारा कंजक्शन वर्ड। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस। एक इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो हमारे अचानक सी फीलिंग या फिर हमारे इमोशन को दर्शाता है। अल्लास ही हैड डाइड, कि मुझे दुख हुआ कि वह मर गया। यहाँ पर जो अल्लास होगा वो इंटरजेक्शन का काम करेगा। आगे है हुर्रा, वी हैव पास्ड, कि वह अपनी खुशी दर्शा रहा है कि हम पास हो गए। हुर्रा। हेलो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, कि हम किसी घर पे जाते हैं तो हम हेलो करते हैं या फिर नमस्ते करते हैं। तो हमने पूछ लिया अपनी फ्रेंड से हेलो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज, कि तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। तो हमने हेलो का यूज़ कर दिया। थैंक यू।